प्रिय साथियों, प्यारे दर्शकों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारी के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। आज का मुख्य विषय हमारा है बुध ग्रह देव का राशि परिवर्तन, जो कि 6 नवंबर 2023 को सायंकाल 4:25 पर हो चुका है। ये गोचर ग्रह स्थिति की कुंडली हमारे सामने प्रस्तुत है। बुध ग्रह का तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर और इसका क्या क्या फल रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह देव, जो कि हमारे बहुत ही सुकुमार ग्रह माने जाते हैं, 6/11/2023 को वृश्चिक राशि में ये 16:25 में आए हैं, अर्थात 4:25 में ये आए हैं और अभी वर्तमान में ये अस्त अवस्था में हैं और इनका जो उदय अवस्था है वो 13/11/2023 को होगी और वो भी पश्चिम दिशा में उदय होंगे और रात्रि 13 तारीख को इस नवंबर में रात्रि 12:32 पर ये उदय होंगे। इसका हम फलादेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मेष से लेकर के समस्त राशियों 12 राशियों का फलादेश। मेष राशि के जातकों को अष्टम भाव में होकर के यहाँ मैंने बना रखा है। मेष राशि के जातकों के अष्टम भाव में हैं, वृषभ के सप्तम में हैं, मिथुन के षष्ठ में हैं और कर्क के पंचम में हैं। इस प्रकार से हमने बना रखा है। तो इसका कैसा गोचर रहेगा और फलादेश किस प्रकार से रहेगा इस गोचर काल का, मेष राशि के जातक ध्यान दें। यानी इस समय पहले तो हम चर्चा करें कि बुध देव जो है कारक कौन कौन से बनते हैं। बुध देव किसके कारक होते हैं? विद्या है, बंधु है, विवेक है, मामा है, मित्र है, वाणी है, वचन है और व्यवसाय, व्यापार आदि के ये कारक होते हैं। सुकुमार ग्रह कहलाते हैं, नपुंसक ग्रह है, हमेशा सूर्य के निकट रहने वाले ग्रह हैं और सूर्य के साथ में ही इनकी चाल जो है वो ज़्यादातर अस्त अवस्था में रहती है और जैसे ही सूर्य से दूर होते हैं तो इनकी गोचर स्थिति उदय अवस्था में चली जाती है। तो मेष राशि की चर्चा करें। मेष राशि में इस समय आपके जो है ये गोचर काल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये किसी प्रकार के गुप्त विकार आपके हो सकते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं, चिंताएं हो सकती है। तो आप इस बुध ग्रह के गोचर के दौरान सतर्क रहें। यात्राओं का योग हो सकता है तथा कोई प्रकार का संकट भी आए तो उससे अपने आप को सतर्क रखना है। वृषभ राशि के सप्तम भाव में ये अच्छा योग है। पति पत्नी में आपस में संबंध मधुर होंगे, सुख लाभ आदि मिलेंगे तथा जो कार्य व्यापार आप कर रहे हैं उनमें भी विवेक से आपको कार्य करना है तथा विवाह आदि मांगलिक कार्य भी घर में हो सकते हैं तथा भतीजा के पक्ष से या बड़े भाई से आपको लाभ हो सकता है। फिर मिथुन राशि में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि जो है ये आपको द्रव्य हानि करवाती है।
इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, खर्चा सोच समझ करके करें। और कमर पैर आदि का विकार भी हो सकता है, घुटनों का दर्द भी इस दौरान हो सकता है। सावधान रहें, उपचार कराते रहें। फिर कर्क राशि के ये पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव में आपके आध्यात्म में वृद्धि होगी, धार्मिक आस्था बढ़ेगी तथा आपकी प्रतिभा वाक पटुता आदि बढ़ेंगे। साथ ही लेखन में कुशलता आपको प्राप्त होगी और संतान का सुख भी आपको मिलेगा। महिलाएं हैं तो उनको गर्भ धारण की शक्ति भी इस दौरान मिलेगी। अगली राशि सिंह राशि के अंदर ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव जो है वो आपका जो विद्या विचार आदि को अच्छा बनाएंगे तथा सभी प्रकार से सुख प्रदान करेंगे। जमीन जायदाद नव निर्माण आदि कार्य भी आपके होंगे। मानसिक शांति आपको मिलेगी तथा साहस आपका बढ़ेगा। कन्या राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपके पराक्रम साहस ओज तेज बढ़ेगा, मित्र बढ़ेंगे, रहन सहन आपका विलासी होगा, उद्योग धंधा आपका अच्छा चलेगा तथा इस दौरान सर्दी खांसी आदि से आपको बचाव रखना है। तुला राशि के दूसरे भाव में गोचर करके आपको धनवान योग बनाते हैं। कुटुंब का पूरा सुख आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा साथियों का तथा सौंदर्य प्रसाधनों पर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तथा आपको आकस्मिक धन लाभ भी होने के चांसेस बने हुए हैं। वृश्चिक राशि के स्वयं के लग्न भाव में होकर के आपका शरीर और बुद्धि ये बड़े ही अच्छे रहेंगे तथा विभिन्न प्रकार के सुख आपको मिलेंगे तथा जो जीवनीय कार्य हैं उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। हर प्रकार से जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होंगे। आपका स्वभाव अच्छा रहेगा तथा इस दौरान सूर्यदेव की पूजन आपको करना चाहिए। धनु राशि में चर्चा करेंगे। ये आपके द्वादश भाव में होकर के कुछ हल्का हो सकता है। आप नेत्र विकार से पीड़ित हो सकते हैं तथा यात्राओं का आपका योग बना हुआ है। घर में सुख शांति से आप रहें तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसके प्रति भी आपको सतर्क रहना है तथा बुरी आदतों से आपको बच करके रहना है। मकर राशि के एकादश भाव में होकर के आपको बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। मित्रों से, भाइयों से और अपने परिवारजनों से, रिश्तेदारों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी आदि खरीदने का आपका योग बन रहा है। आकस्मिक लाभ भी आपको हो सकता है तथा आभूषण आदि खरीदने का योग भी बनता है तथा मीन राशि अपने कुंभ राशि में 10वें भाव में गोचर करेंगे और 10वें भाव में आपके कुंभ राशि में बहुत ही अच्छा योग है। आपको इस समय कैरियर से आपको लाभ मिलेगा, हर प्रकार से सुख शांति मिलेगी, विभिन्न प्रकार के जॉब आदि आपको मिलेंगे। यदि आप किसी
कार्य परिवर्तन में भी इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छा अवसर मिलने वाला है। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि दशम भाव पूजन का भी होता है और इस दौरान हमें अपने बड़ों की सेवा, पूजा, आज्ञा आदि माननी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तथा मीन राशि में नवम भाव में आपका भाग्योदय कार्य की योग बना हुआ है। आप यदि व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा योग बनेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के जो इस दौरान आपके पैसे वगैरह फंसे हुए थे वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सब प्रकार से संपन्नता आपको मिलेगी और हर प्रकार का विकास होने का योग बना हुआ है। इस प्रकार से हमने बुध ग्रह देव के गोचर की स्थिति जानी। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह गोचर काल 27/11/2023 तक ही रहने वाला है। 13 तारीख से यह प्रभावित होगा, प्रभावशाली बनेगा, क्योंकि इस समय तक ये अस्त अवस्था में है। 27/11 तक रहेंगे और 27/11 को सुबह 5:53 पे ये अगली राशि में गोचर कर जाएंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान।